कोई नहीं है। इसलिए गीता जो है हमारे लिए माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब कुछ भी है। तो ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग 61वें श्लोक में। तानि सर्व जी जी हाँ, पूछिए 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 पूछिए, अब इसी से संबंधित था तो पूछ लीजिए। जी जी हम्म 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 जी 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 हम्म जी जी हम्म जी हम्म 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 जी ठीक 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 है ठीक है ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वातावरण, एटमॉस्फेयर जो है सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति कहाँ पे रहता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ बात करता है, किस के साथ अपनी सारे समस्याओं को रखता है, ये बड़ा इसका अंतर पड़ता है। सबसे बड़ा कारण यही है। एक बच्चे को जो है आप पैदा करके जो है पशुओं के जगह पे रख दीजिए, कुत्ते बिल्ली के बीच में रख दीजिए, तो वह कुत्ता बिल्ली ही बनेगा। ठीक है ना। लखनऊ में ऐसी घटना, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक बहुत पुरानी घटना है, जहाँ पे एक बच्चा पैदा हुआ और उसको जो है शेरों के बीच में, हिरन, चिड़ियाघर में जो है मगरमच्छ आदि के बीच में रखने को छोड़ दिया गया था। और वह उन्हीं की तरह बोलता था, उन्हीं की तरह आवाज़ें निकालता था। एक फिल्म है शायद पुरानी, आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा, वो टार्जन है ना। तो उसमें इस तरह की बातें शायद दिखाई हुई है, तो आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो वह भी जंगल में रहता है और जंगल में रह करके जंगली स्वभाव उसके अंदर आ जाता है। पत्तियां खाना, चार हाथ हाथ दोनों हाथ पे चलना, दोनों पैर पे चलना, बंदरों की तरह, पशुओं की तरह। तो जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है, वह माहौल ही उसको परिवर्तित करता है। होता क्या है कि जैसे ही बच्चा, माँ बाप, जैसे ही 5 साल होता है या 3 साल होता है या 4 साल होता है, माँ बाप के यहाँ से जैसे ही स्कूल में जाता है, उसको बाहर के जो वातावरण होते हैं, जो बाहर के कारक होते हैं, जो प्रभावित करते हैं, वह उसके जीवन में आने लगते हैं और उन बाहरी कारकों से वह प्रभावित होने लगता है। दूसरा, एक तो वहाँ का वातावरण, और दूसरा जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उसके साथ जो संगति में होते हैं, वह सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।
फिर जो है वह जो है जिस चीज़ को देखता है, और दूसरा उसमें कारण एक ये भी है कि उस तरह के सिलेबस हमारे देश में नहीं है। जैसे अमेरिका आदि देशों में ये सब ज़्यादा घटनाएं घटित होने लगी, जैसे कि स्कूल में ही गोली मार देना, और ये सब जो दृष्टिकोण है ना, वहाँ तो इस तरह का दृष्टिकोण आम बात है। ठीक है, छेड़छाड़ जो है और गलत कार्य करना, ये सब वहाँ पे आम बात है, स्कूलों में ऐसे चलता है। तो अब वहाँ से वो सीखते हैं बच्चे, वहाँ से वो प्रभावित होते हैं। और दूसरा कारण एक ये भी है कि उस तरह के सिलेबस भी नहीं है जहाँ पे नैतिकता को ज़्यादा पढ़ाया जाए, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए। तो कई ऐसे देश जो है, अब तो अमेरिका ने गीता को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, इन वातावरण को देखते हुए वहाँ पे गीता आदि पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है कि जिससे जो है बच्चे के अंदर बचपन से ही नैतिकता आदि का विकास हो सके। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, कि वातावरण और किस माहौल में रहता है और क्या पढ़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जो है, जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, जानकारी वाली पुस्तकें नहीं। ठीक है, शिक्षा और जानकारी में अंतर होता है। ज्ञान की पुस्तकें कौन कौन सी है जिससे ज्ञान मिलता है? गीता है, उपनिषद है, दर्शन है, ये वेद है, ये ज्ञान की पुस्तकें हैं। तो उनको ज्ञान की पुस्तकें बतानी चाहिए, और हम लोग उनको नॉलेज वाली, जानकारी वाली पुस्तकें बताते हैं। तो जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। ठीक है, तो जो वो बच्चे पढ़ते हैं, एक दूसरे टीचर ने जानकारी लिया, किताब से पढ़ा, जानकारी लेकर के बच्चों को जाता है और वो चीज़ बता देता है। तो जानकारी क्या होती है कि जानकारी क्या होती है कि हर समय परिवर्तन होने वाली होती है। जानकारी जो है परिवर्तनशील होती है, और ज्ञान जो होता है वो परिवर्तन उसका नहीं होता, अस्थायी होता है ज्ञान। इसीलिए जो है, जो जानकारी वाला जो ज्ञान होता है, आज जो जिस ज्ञान को हम लेते हैं, कल वह ज्ञान पुनः बदल जाएगा। कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा, कोई दूसरी थ्योरी दे के चला जाएगा, और बच्चे ने जिस थ्योरी को लेकर के अब वो बड़ा पला है, अब उसी में वो जिएगा, उसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, उसी की बात करेगा। वो नई थ्योरी आती है तो वो पढ़ के चला गया, तो उसको कुछ पता नहीं चला कि क्या शोध हुआ। ठीक है, तो जानकारी क्या होती है कि जानकारी वाली जो शिक्षा होती है, हम लोग जो पढ़ते हैं वह सब जानकारी वाली शिक्षा है। ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा अभी हम लोग जो चल रही है स्कूल कॉलेजों में, जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है शिक्षा, वह केवल जानकारी वाली है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञान क्या होता है कि ज्ञान का दीपक यदि एक बार जल जाता है तो स्वयं के भीतर से ज्ञान की रोशनियाँ जो है अपने आप पनपने लगती हैं, शाखाएँ प्रशाखाएँ प्रस्फुटित होने लगती हैं। वह दीपक होता है, उसमें प्रकाश स्वतः होता है। परंतु जो जानकारी होती है, जानकारी किसी के द्वारा इकट्ठी किया हुआ एक संग्रह होता है, और इसी के कारण जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि इस तरह की जो है, देखिए, व्यवसायिक शिक्षा जरूरी है, जिससे कि व्यवसाय आदि मिले, रोजगार आदि मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके जीवन यापन करना आजकल के समय में मुश्किल है। परंतु उसके साथ साथ, व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ जो है, ज्ञानात्मक शिक्षा जरूरी है। अस्थायी ज्ञान जो व्यक्ति के अंदर बना रहे, वह ज्ञान जरूरी है। हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिसका उपयोग हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ। जो भी लॉर्ड मैकाले शिक्षा से पढ़ कर के आए हैं, उनसे पूछिएगा कि जो उन्होंने विषय पढ़ा उसका उन्होंने अपने जीवन में क्या उपयोग किया, तो कोई उपयोग नहीं करते, कोई उपयोग आज तक नहीं हुआ उस शिक्षा का। ठीक है, तो ये बड़े कारक हैं जो हमें हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारक है, वातावरण में क्या चल रहा है चारों तरफ, जो है जो बॉलीवुड है, फिल्में हैं, टीवी हैं, सोशल मीडिया है, या बाहर से लाए गए कुछ ऐसे वातावरण हैं। हमारे देश में, चाहे पूरे विश्व में, जो है कुछ वातावरण ऐसे होते हैं कि जो दूसरे के द्वारा प्रयोजित होते हैं। हमारा जीवन जो अभी हम लोग जी रहे हैं, वह किसी दूसरे के द्वारा प्रयोजित जीवन को जी रहे हैं। अपने अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम अपने अनुसार जीवन को जी रहे हैं। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने मन से कोई नहीं जीता है। आज एक 2 साल का या
1 साल का बच्चा कहता है, आप उसे कहो कहो कि बेटा यहाँ बैठो, तो ये मेरी बात सुनो, तो बोला मैं बोर हो रहा हूँ। ये बोर शब्द कहाँ से आया पता है आपको? ये बोर शब्द कहाँ से आया है? मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे शिक्षा है, कुछ ऐसे माहौल है, वातावरण है जो हमारे देश से आया ही नहीं है, कुछ हमारे ऊपर थोपा गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। बच्चे से पूछिए कि बोर होना क्या होता है तो उसे पता नहीं होगा। इरिटेट होना किसको कहते हैं तो वो भी उसको नहीं पता होगा। परंतु क्या है, मम्मी पापा सभी से सुनते सुनते उसके अंदर ये भाव आ जाता है, क्योंकि वो भी लोग बोलते हैं कि अरे यार इसने बोर कर दिया, आज मूड ख़राब कर दिया। तो कहते हैं ना मूड ख़राब हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं, इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो उनको थोड़ा सा ना ये कुछ आप अच्छी चीज़ें बताओ तो बोले मूड ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये सब प्रयोजित हैं, जो हमको प्रयोजित होने, ये प्रयोजित चीज़ें जो हमें सौंपी जा रही हैं, जो हम नहीं चाहते हैं। हमारे ऐसे पर हम ऐसा नहीं हैं, ना हम ऐसा चाहते हैं, फिर भी हमको एक थोपी गई है हमारे ऊपर। उस कारण जो है हम जो है उन सब चीज़ों से नहीं बच पाते हैं, और वही भाव, वही विचार हमारे जीवन में अपना एक बहुत बड़ा स्थान ले लेते हैं। जो बचपन में जो माँ बाप के यहाँ थे 4-5 साल तक, तो वह विचार बदल जाते हैं, उसका डाइवर्ट हो जाता है। और फिर जो है जब जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, फिर वह जो चारों तरफ उसके माहौल है उसका, फिर जो जिसने वो पढ़ाई किया है उसका, और उसी पढ़ाई पे और वही जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार वह समझता है, बड़ा हो जाता है, तो वो समझता है कि मैं शिक्षित हो गया। उसको एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाता है, तो वो ये समझता है कि मैं शिक्षित हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। परंतु वह उसके अंदर ज्ञान जो होता है वह क्या होता है? प्रयोजित ज्ञान होता है, किसी के द्वारा रचित ज्ञान होता है, किसी के द्वारा बनाया हुआ। जैसे मोबाइल क्या है, मोबाइल आप चलाते हो, सुबह से शाम तक जो चलाते हो, इसमें आप व्यस्त रहते हो, एक इंजीनियर का क्या है, बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ही तो है कि नहीं? आप उसी में उसका पूरा फंक्शन सुबह से लेकर शाम तक टटोलते रहते हो कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। परंतु वह जो मोबाइल बनाया गया है वह किसी व्यक्ति की सोच है, आप उसकी सोच में उलझे हुए हो ना, है कि नहीं? इंजीनियर ने क्या किया है, मोबाइल को इंजीनियर ने बना दिया है। अब उसके पूरे आप जो एक दिन में बैठ करके वो सोचा था, और वो सोच करके पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप जो है सुबह से लेकर के शाम तक उसमें व्यस्त रहते हो, सीख ही नहीं पाते हो, जान ही नहीं पाते हो, उलझा के रखा हुआ है जीवन को। ऐसे ही हमारा जीवन है कि कुछ हम जो है अपना जीवन जी रहे हैं, अपने माध्यम से नहीं जी रहे हैं, किसी के दूसरे द्वारा थोपी गई प्रयोजित व्यवस्थाओं पे जी रहे हैं। इसीलिए हम अपने को कभी देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए जो है हम अपने इंद्रियों के विषयों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इस समय। एक गाना आया है ना कि तू अपना कुछ नहीं है, सब जो है तुम्हारा है। तो वास्तव में जो है आपका कुछ नहीं है, आप अपने तरह से जीते ही नहीं हो, आप अपनी लाइफ जीते ही नहीं हो, किसी के दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयोजित लाइफ को जीते हो। दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दिया, आप उसी के अनुसार ढलने लगते हो। आपको क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह आपको नहीं पता है। एक समय था जहाँ पे पूरा भारत जो है घर में, पूरा विश्व, पूरा भारत कह रहे हैं, चाहे गांव में रहने वाला हो चाहे शहर में रहने वाला हो, जब एक समय दौर था 80-90 का जो दौर था, उस समय लोग क्रिकेट देखने के लिए टीवी पे एकदम चिपके रहते थे, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हो। एक समय था कि ऐसा जो है उस समय थोपा गया था हमारे ऊपर कि सभी लोग बैठ बैठ के टीवी ही, क्रिकेट ही मतलब सब कुछ उनके लिए एक वो बन गया था। लोग जो है, मैंने गांव में देखा कि गांव में व्यवस्था नहीं रहती थी, लोग बैटरी जो है चार्ज करा करके, बैटरी पैसे से खरीद करके इकट्ठा करके जो है क्रिकेट देखा करते थे। तो मुझे उस समय भी बड़ा कुछ अटपटा सा लगता था। मैं तो नहीं देखता था, मैं तो आज तक जो है नहीं देखा, और मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था कि 3-3, 4-4, 8-8 घंटे जो है इस पे समय बिताते थे, और आज भी इस तरह के लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव वातावरण और माहौल और संगति भी बहुत बड़ा रोल है उसको, हमारे विचारों को जो है दूसरे के अनुकूल, दूसरे के अनुसार जीने में।
संगति यदि पड़ गई तो हम या तो उसके विचार से जीते हैं या वो हमारे विचार से जीने लगता है। तो वहाँ पे भी हम नहीं तय कर पाते हैं कि हम जिससे संगति करते हैं, क्या हम संगति इसलिए किए हैं कि हम उसके तरह जिएं, क्या संगति हम इसलिए उससे कर रहे हैं, दोस्ती मित्रता इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर अच्छाई है वो नष्ट हो जाए और बुराई हमारे अंदर आ जाए। कभी लोग ये भी नहीं सोचते। ठीक है, ये बहुत से कारण हैं और इसका एक कारण है, इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सच्ची पुस्तकों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में आएं, स्वाध्याय करें, सच्चे गुरु के सानिध्य में रहिए कि वह आपके जो अंदर सोई हुई शक्ति है वो जाग जाए। सही ग्रंथों का अध्ययन करिए आप। आजकल बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत से ऐसे क्रियाएं कराई जाती हैं, योग कराए जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं रहता है। ठीक है, तो आप किस तरफ हो, किस दिशा में जा रहे हो, इसका भी चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम किसके अनुसार जी रहे हैं। ठीक है, हमें ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान हमें लेना चाहिए, परंतु सच्चा ज्ञान लेना चाहिए जो यथार्थ है, जो सनातन है, जो अनादिकाल से चला आ रहा ज्ञान है। उस ज्ञान पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए जीवन में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरे जीवन को हम एक्सपेरिमेंट में लगा सकें कि यह सही है, यह गलत है, यह बुरा है, यह अच्छा है। नहीं, फिर आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आप निर्णय होना चाहिए कि गाड़ी को ट्रैक पे लाके खड़ा कर दो और बस अब यह तय कर लो कि बस अब गाड़ी स्टार्ट करना है और चलना ही है बस। तो वातावरण से बचने के लिए हमें सही दिशा में सही व्यक्ति के साथ जुड़ना जरूरी है। हमें प्रयोजित होकर के नहीं जीना है। बाहर जो हर चीज़ हमें परोसी हुई मिल रही है, इसके पीछे के रहस्य को समझिए आप लोग कि हमें हर चीज़ परोसी हुई क्यों मिल रही है। ठीक है, हमें हर चीज़ परोसी हुई क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि हम उसके आदी बन जाएं। जब हम आदी बन जाएंगे तो फिर वही जो है जो हमको परोसा है, हम जब उसके आदी हो जाएंगे तो जो हमको परोसा है वही हमारा शोषण करेगा, फिर हम उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, वह चाहेगा तो हमें भूखा रख देगा, वह चाहेगा तो हमें खाना भी खिलाएगा, वह चाहेगा तो हमें मार भी देगा, वह चाहेगा तो हमें जिंदा भी रखेगा। हम जो है जागरूक न होने के कारण, सोते रहने के कारण हमें हर कोई गुलाम बनाता चला जा रहा है। आप लोगों को पता है कि विश्व में पूरा भारत जो है, चाहे पूरा विश्व जो है, एक कम्युनिटी के अंतर्गत गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हर एक जो है बड़ी बड़ी शक्तियां जो है आम इंसान को जो नहीं समझती हैं इस चीज़ को, वह अपने कब्जे में लेती चली जा रही हैं। और इसके लिए इससे कौन मुक्त करेगा इसको? ज्ञान ही मुक्त करेगा। बिना ज्ञान का और सही यथार्थ ज्ञान के आप नहीं मुक्त हो सकते हो। आपको कोई भी गुलाम बना सकता है, कोई भी अपने विचार में जिला सकता है। हम जिसका माहौल होता है हम उसी तरफ बहने लगते हैं। ये प्रयोजित चीज़ें होती हैं, राजनीतिक चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन से जोड़ दी जाती हैं। हम राजनीतिक चीज़ों के प्रति डाइवर्ट हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और उधर ही बहने लगते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने द्वंद्वों से, अपने विचारों से, अपनी समस्याओं से निकल नहीं पाते हैं और भाव को नहीं चेंज कर पाते हैं, दृष्टिकोण नहीं चेंज हो पाता है, क्योंकि दृष्टिकोण किसी और का होता है। सुपर पावर बॉस बन करके कोई और बैठता है, हम जो है उसके गुलाम बन करके रहते हैं। आज हम मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से गुलाम हैं। हमारा विचार कुछ है ही नहीं हमारे प्रति। हम जो अपना जीवन जी रहे हैं उसमें कोई अपना विचार नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम दूसरे के विचारों से, दूसरे के भावों से जी रहे हैं, दूसरे के कहे अनुसार, दूसरे के प्रयोजित व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं। हमारे अंदर इतनी चेतना जगी नहीं है। जी जी बोलिए। हाँ, सही कहते हैं वो सही एकदम कहते हैं कि हम क्या है, इसीलिए हम सोए जब तक रहेंगे तब हमको कोई भी यूज करेगा। और हमारे साथ हमारे दृष्टिकोणों को बदल दिया गया है ना।
आप खुद अपने दृष्टिकोण को नहीं जानते हो, इसीलिए हर कोई आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। यदि जिस दिन आप समझदार हो जाओगे, उस दिन देखना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गुलाम बना सके, या आपके, जब तक आप अपने साथ होगे तब अपने दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता खुद रखते हो तो। यदि आप अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलने की क्षमता रखते हो तो कोई भी आपको डाइवर्ट कर सकता है। व्यक्ति वही डाइवर्ट होता है, वही व्यक्ति भटकता है जो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाता है। और यूज उन्हीं का होता है, संसार में यूज उन्हीं का होता है। ठीक है, ये है सबसे बड़ा कारण। और सॉल्यूशन इसका यही है कि आप गीता के शरण में आइए। अभी आगे वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस बात को कि एक दिन मेरे शरण में आना पड़ेगा। आप एक न एक शरण को पकड़िए। ईश्वर के शरण को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक आपको हर कोई डाइवर्ट करता रहेगा। इंद्रियां आपको लेके भागेंगी, संसार आपको डाइवर्ट करता रहेगा, लोग आपको खींचेंगे, पूरा पूरा जीवन बर्बाद करने पे लोग लगे हुए हैं। हम हैं कि हम ही से नहीं छूट पाते हैं, हम हैं कि हम ही से नहीं मुक्त हो पा रहे हैं, तो दूसरे से कैसे होंगे? है कि नहीं? ठीक है।